हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 0.1 एम जलीय विलयन सबसे कम हिमांक प्रदर्शित करेगा। विकल्प ए है Al2SO4 का होल थ्राइस, विकल्प बी है C5H10O5, विकल्प सी है Ki, विकल्प डी है C12H22O11। तो हमें क्या बताना है कि जो हमारा विलियन है 0.1, तो हमें क्या बताना है कि जो हमारा जलीय विलियन है 0.1 एम वाला, वो तो हमें क्या बताना है कि 0.1 एम जलीय विलियन सबसे कम हिमांक प्रदर्शित कौन सा यौगिक करेगा। विकल्प हमें दिए गए हैं, हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण वो क्या हो जाएगा, विलियन का अणुसंख्यिकीय गुणधर्म। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, एक हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। तो हमें पता होना चाहिए किसी भी विलयन में अणुसंख्यिकीय गुणधर्म क्या होता है और हिमांक में अवनमन की उसकी क्या भूमिका होती है। चलिए हम देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 0.1 एम जलीय विलयन है सबसे कम हिमांक। तो हिमांक में अवनमन का हम किस सूत्र से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टी एफ बराबर आई के एफ एम। तो हमारा आई क्या होता है यहाँ पे, वांटाप गुणांक, के एफ क्या होता है हिमांक स्थिरांक, एम क्या होता है मोललता। ठीक, तो हमारा डेल्टा टी एफ किसके समानुपाती होगा, वांटाप गुणांक के, क्योंकि के एफ विलायक का, तो विलायक सेम है हमारा जलीय विलयन, और एम मोललता भी सेम है। तो डेल्टा टी एफ क्या होता है, हिमांक में अवनमन। तो डेल्टा टी एफ को हम क्या लिखते हैं, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो टी नॉट एफ क्या होता है हमारा शुद्ध विलायक का हिमांक, और टी एफ क्या होता है विलयन का हिमांक। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा आई ज्यादा होगा तो डेल्टा टी एफ क्या होगा, ज्यादा। डेल्टा टी एफ ज्यादा होगा तो टी एफ क्या होगा हमारा, कम। तो इसका मतलब जो हमारा टी एफ है, हमें क्या पूछा गया है, जलीय विलयन का सबसे कम हिमांक प्रदर्शित करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा कि अगर जितना आई वांटाप गुणांक ज्यादा होगा उतना ही हमारा टी एफ कम होगा। तो अब हमारे विकल्प हम देख लेते हैं। तो विकल्प ए क्या है, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो ये अगर जलीय विलयन में आयनित होगा ये, तो ये क्या देगा, 2 एल्यूमिनियम आयन प्लस SO4 -2। तो इसके कितने आयन हो गए कुल मिला के 5, यानी कि आई हो गया 5। दूसरा क्या है इसमें हमारा C5H10O5। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है, तो ये आयनित नहीं होगा, विद्युत अनअपघट्य है, तो इसका वांटाप गुणांक कितना होता है 1। तीसरा क्या है Ki, तो ये क्या है लवण है, तो ये आयनित होके क्या दे देगा, Ki प्लस K प्लस और I माइनस। तो ये एक लवण है, तो ये आयनित होके क्या देगा K प्लस I माइनस। तो इसके कितने हो गए 2, तो I बराबर 2। चौथा क्या है 12H22O11 C22H11O11। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका भी I क्या हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि ये विद्युत अनअपघट्य है। तो अब हमने बोला था कि जिसका I ज्यादा होगा उसका TF क्या होगा, कम होगा, तो विलयन का हिमांक कम होगा। तो I किसका ज्यादा हमारा, तो हमारा हिमांक देखिए पहला वो विकल्प, उसमें I कितना है 5। तो हमारा जो विकल्प ए है वो क्या होगा, विलयन सबसे कम हिमांक प्रदर्शित करेगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।